अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो आपको क्या काम करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट में कमेंट लिखना है और लाइक भी कर देना, ठीक है। अगर आपको ये मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो अगर नहीं आते तो यू कैन स्किप, मतलब जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। चिकन वाले को बोला कि मुझे चिकन बड़ा ही चाहिए क्योंकि फिर मतलब दिन को बनाना होता है, कभी फिर रात के टाइम नहीं होता है, फिर वो भी चल जाता है। और इनसे मैं चिकन कबाब वगैरह या फिर मोमोज, चिकन मोमोज बना लेती हूँ। तो फिर ये ना चिकन होना चाहिए ज़्यादा फ्रिज में तो लग जाता है, क्योंकि मैं इधर अकेली रहती हूँ, फिर बार बार जाना यहाँ से वहाँ दौड़ धूप करना तो ईजी रहता है एक साथ स्टोर करके रखना। के बीच में तो मेरी कॉफ़ी भूल ही गई कि मुझे कॉफ़ी बनानी है। ये कॉफ़ी मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं लाऊंगी, मैं दूसरी लाऊंगी। क्या बोलते हैं इसको, डेविडॉफ करके नाम है, तो मैं वही लाऊंगी। तो कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। तो यहाँ से तेल गर्म हो गया है। सो ये वाला मसाला खतरनाक होता है तो मैं आप लोगों को ना एक ट्रिक बताती हूँ कि किस तरह से जो तेल की छींटें पड़ती है ना, ये कैसे इसको रोका जाए। तो ये मैंने ट्रिक जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना उसने बताया था। तो जो यूजफुल चीज़ें होती है ना वो मैं सीखती हूँ। पॉजिटिव चीज़ें जितनी भी होती हैं वो मैं ना एक्वायर करती हूँ। तो ये डालने से ना, तो मुझे पहले लगता था कि सिर्फ कलर आने के लिए वो सब डालती थी, बट नहीं, इससे ना तेल की छींटें भी बच जाती हैं। ये देखो तेल की छींटें आना कम हो गई हैं। विद टाइम ना इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, मतलब सब कुछ एट अ टाइम नहीं इंसान सीखता है। विद टाइम बहुत सारी चीज़ें सीखता है इंसान। एक तो इस जब भी मैं ये खुला रखती हूँ ना तो मेरे सर में बजता ही बजता है, तो कितनी बार मुझे सर को लगी है, हमेशा मैं भूल जाती हूँ इसको बंद करना। इतना नोकीला से लगता है ना। तो ये जो है ना, ये किस किस को पसंद है। बचपन में ना जब भी मम्मी चिकन बनाती थी तो मैं इसके लिए बड़ा रुकी होती थी कि मम्मी मुझे ये वांट दे दो मुझे। तो मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, आपको नहीं पसंद आता होगा पता नहीं, बट मुझे ये ना कॉफ़ी बनाने का जो प्रोसेस है ना, इसको शूट करने का बहुत मज़ा आता है। तो मेरे हर व्लॉग में ऑलमोस्ट यही दिखता होगा मेरा कॉफ़ी बनाना। तो जो मैं बनाती हूँ तो फिर मतलब मैं वही दिखाऊंगी ना। आ गया ये दूध वाला शॉट ये मुझे बड़ा पसंद है। व्हेन ब्लैक कॉफ़ी टर्न्स इनटू दिस वाइट कॉफ़ी। पहले तो मैं बड़ा बोलती नहीं, मैं तो ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। अब हद ये है कि अब मैं इसमें चीनी भी डालती हूँ। मलाई इतना इरिटेट करता ना, मलाई आना। ओके, एक चीज़ जो अब नहीं आपको दिखेगी वो ये है, ये लाया था मैंने हर्शेज़ का सिरप। तो ऐसे मैं इनकी कोई बड़ी फ़ैन नहीं हूँ चॉकलेट सिरप वगैरह की, मीठी मीठी की, बट बच्चों के लिए मैंने लाया था क्योंकि उनको ये ना शेक वगैरह पीना होता है। तो अब देखो जब चीज़ें अवेलेबल होती है ना, बस फिर इंसान की ये गंदी हैबिट्स स्टार्ट हो जाती है। देखो जब हम पहले टाउन में रहते थे तब ऐसा कुछ नहीं होता था क्योंकि मैं बाहर जाती ही नहीं थी। अब यहाँ पे सब ग्रॉसरी वगैरह खुद लाना पड़ता है। अब देखो जो अनहेल्दी चीज़ें भी मुझे दिखनी है वो मैं उठा के लाऊंगी। तो जब इंसान को कोई चीज़ दिखेगी ना, अवेलेबल होगी, तो फिर इंसान कंज्यूम करता ही है। जब नहीं होगी, जैसे गाँव में पहाड़ों में होती नहीं चीज़, तो इंसान खाता ही नहीं है, तो इंसान ऐसे हेल्दी रहता है। तैयार हो गया है फ्राई होके। तो आज मैं सोच रही थी आज मैं ना थोड़ा सा वो जो प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्च वगैरह को मिक्सर ग्राइंड में करके ना बिल्कुल अच्छे से मेहनत से बनाऊंगी। तो एक चीज़ मैंने देखी ना, चिकन हमेशा फ्राई करना चाहिए डीप फ्राई कढ़ाई में। तो लेटली नहीं, मतलब बहुत पहले से मुझे होता है कि मैं ये ना इनमें कास्ट आयरन या फिर स्टेनलेस स्टील बर्तनों में पकाऊं, जो कि ये है स्टेनलेस स्टील बर्तन, ठीक है। तो जो मेरी डीप फ्राई कढ़ाई है वो एल्युमिनियम की है, तो अब मेरा दिल नहीं करता उसमें बनाने का। बट ये जो चिकन की हालत हो गई है, इसको देख के मुझे लगता है नहीं, जो फ्राइंग पर्पज़ के लिए मुझे वही यूज़ करना चाहिए, डीप फ्राई। इंडक्शन बंद हो गया, मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं कितना ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ। उधर से यहाँ पे ना खिड़की खुली हुई है, तो बाहर ये मेरे जो नेबर्स ही बोलते हैं कि क्या ये खुद से पागलों की तरह बातें कर रही है, क्योंकि इनको पता है जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं ये अकेली होती है यहाँ पे, तो किससे बात कर रही है, ये पागल तो नहीं हो गई है ओके, तो ये जो आपको दिख रही होगी ना फोम शीट, तो ये मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि ये ना इस पर पानी गिर गया था, पानी का जग गिर गया था, तो बिल्कुल वो गीला हो गया। तो इस वजह से ये ना, मगर जब ना मैटिंग उठाते हैं किसी कमरे को ना, ये ना अजीब सा लगता है कुछ।
तो अब धूप में तो रखी, तो ये सेकंड टाइम है। तो इतना इरिटेट हो जाता है इंसान जब मैटिंग पे, मतलब जितने भी ये घर में जो लेडीज़ वगैरह हैं उनको पता होगा कि जब मैटिंग पे पानी गिरता है, गीला हो जाता है, उसको उठाना, क्योंकि फ्रिज उठाना, ये सब उठाना, फिर धूप में सुखाना, फिर डालना, कितना इरिटेटिंग हो जाता है। तो बस मैं ये बना रही हूँ इसके साथ। तो मैं ना आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं मतलब आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा होता है। कभी कभी ना मेरा काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि मैं अकेले यहाँ पे रहती हूँ अपनी 2 बेटियों के साथ। ठीक है, हो सकता है मे बी ये भी रीज़न हो। तो कभी कभी ना बिल्कुल मतलब मैं खासकर तब जब मैं थक जाती हूँ, जब मैं काम से थक जाती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। तो मैं कभी ना हेल्पलेस होपलेस जैसी मतलब लगती है। फिर मैं सोचती हूँ कभी कि मान लो अगर मैं किसी दिन बीमार पड़ गई तो फिर ये सब काम कौन करेगा, बच्चों को कौन होमवर्क कराएगा, सब। तो इसका मुझे लगता है एक बेस्ट ये है कि आप लोग ना मतलब हम लोग मतलब हेल्पर हम हायर कर सकते हैं। उससे क्या हो जाता है कि 50%, 50 भी नहीं कहा, 20 to 30% जो है हेल्प हो जाती है। उससे थोड़ा बहुत ना इंसान रिलैक्स हो जाता है। बट तो क्योंकि अगर मैं मेंटल ठीक रही, इमोशनली मैं ठीक रही, तो बच्चे भी ठीक रहे। क्योंकि मैं ना फिर बिना वजह का गुस्सा कर लेती हूँ उन पर। तो बस तो यही चल रहा है मेरा। तो कभी अप डाउन मूड स्विंग्स हो रहे हैं मेरे। तो ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। और हार्मोनल इश्यूज़ भी रहते हैं औरतों के साथ। एक मंथ में ही 4 फेजेस होते हैं औरतों के। एक हफ्ते में अलग मूड होता है, दूसरे हफ्ते में अलग होता है, तीसरे में अलग होता है, चौथे में अलग होता है। बट मैं इस चीज़ को ना अपने ऊपर हावी नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई तंग आ रही हूँ, ये तो मुझे करना ही है। बट जब मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी, जब मैं खुश रहूँगी, तभी तो मेरे बच्चे अच्छे से रहेंगे ना। आप ये डालते हैं, इसको मैं ग्राइंड करूँगी। तो इसमें ना मैं धनिया वगैरह भी डालती हूँ। तो धनिया को तो मैंने धो लिया था, आई थिंक सारा ही डाल देती हूँ, मुझे धनिया इतना पसंद है ना। तो मैंने आपको शायद दिखाया भी था पिछले व्लॉग में, आप तो देखती नहीं हो व्लॉग यार मेरा। उसमें भी मतलब इतना धनिया तो नहीं बनेगा, जो घर में हम बनाते हैं ना धनिया, वो इतना नहीं बनता है। मतलब बाजार से हम लाते हैं ना, काफ़ी हरा भरा इतना धनिया होता है। और क्या डालना है मुझे इसमें, बस कुछ नहीं डालना है। तो अभी मुझे ये पानी ना बॉयल करना है, क्योंकि इस टाइम में पीने के लिए पानी ही नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे सिटी, यहाँ का पानी जो होता है ना, वो काफ़ी मतलब उसमें धूल मिट्टी होती है, गंदा होता है ना, मतलब शॉर्ट में वो गंदा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कोई आरओ का कनेक्शन नहीं लगाया हुआ है, जहाँ से हम कैंट आरओ वगैरह कोई भी फिल्टर वगैरह लगाए, जिससे जो यहाँ का जो गंदा पानी होता है ना श्रीनगर, उसमें वही वाला लगता है। जो मैनुअल होता है ना, वो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो और भी चीज़ें यहाँ पे सेट के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे ना इसमें बाथरूम में वॉश बेसिन नहीं है। ठीक है, तो किराया तो यहाँ ठीक ठाक है, 12,000 किराया। ये मैं जो बोल रही हूँ मत ये बाहर सुन लेंगे, तो कोई बात नहीं, सुनने दो। नो यार, क्या बोल रही हूँ मैं। ओके, तो इसको ना मैं अब पहले ग्राइंड करती हूँ। इसका ढक्कन कहाँ है, ढक्कन में भूल गई। एक सेकेंड, बी पेशेंट विद मी। मेरा मिक्सर ग्राइंडर कहाँ है, यहाँ पे तो था। जब से मेरी बहन आई है ना, उसने पता नहीं कहाँ चीज़ें रखी हुई है। कहाँ पे है यार, ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है। आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, व्लॉगिंग करने के बाद जो एडिटिंग करनी होती है, फिर उसके बाद टैग्स लगाने, हैश टैग्स वगैरह, थंबनेल लगाना, आपको नहीं पता ये कितना हेक्टिक है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक है यार ये। उसके बाद व्यूज़ ना आना, वो अलग से हेक्टिक है। मतलब मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत ना इसी वजह से थोड़ा मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ। ये बड़ा मेन रीज़न है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ओके ओके, हाँ खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो ये ग्राइंड हो गया, थोड़ा मुझे दरदरा ही पसंद है वैसे। ठीक है, मैंने ना बचपन से ही सुना है कि कश्मीर में लोग काफ़ी ज़्यादा तेल खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिर्ची खाते हैं। तो ये मगर फिर भी वो लोग क्या बहुत तेल खाते हैं, बहुत मिर्ची खाते हैं। तो पहले ना मैं पानी बॉयल करती हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाएगा और फिर इसको मतलब गर्म पिया नहीं जाएगा, बच्चे तो कहाँ पियेंगे। पहले मैं यही काम करती हूँ, इसको बॉयल करती हूँ मैं। लाइट चली गई, गैस भी कम है, देखती हूँ गैस कितनी है यार। एक मेल का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, गैस भी बहुत कम है। चलो देखते हैं, ख़त्म होने वाली है अब। गैस आ गई है, तो पानी तो मैं गैस पे इस पे रहूँगी। तो तब से ना मैं 10 मिनट हो गए, तब से देखो पानी बॉयल भी नहीं हो गया। तब तक मैं क्या काम करती हूँ, तब तक मैं चिकन बनाती हूँ इंडक्शन पे। संडे था तो बच्चों की यूनिफॉर्म भी धो ली मैंने।
तो इनको ना मैं उजाला लगाती हूँ। आई डोंट नो आप लोग लगाते हो कि नहीं, बट मैं तो लगाती हूँ। लेकिन मेरी जो बेटी है ना काफ़ी इरिटेट हो जाती है, मम्मा ये क्या लगाया, नीला कर दिया है वो ये। तो एक बार क्या हुआ कि इसका जो हिजाब है ना वाइट कलर का है, तो उसमें थोड़ा ये ना नील उजाला बोलते हैं इसको, वो ज़्यादा हो गया। तो इसको मैम ने शायद बोला होगा कि इतना मतलब ये ब्लू आपने लगाया है, तो बस आके मम्मा आपने ये क्या लगाते हो आप ये। मैंने कहा बाबा इससे ना ये शाइन आता है। नहीं ये क्या ब्लू कर देते हो, बट लिटरली इसमें शाइन आता है। मतलब जब मैं भी थी मैं भी नहीं लगाती अपने दुपट्टे में, वरना ऐसे ना बिल्कुल वो मैला कुचैला जैसा, अगर इनको धो भी ना यूनिफॉर्म को तब भी मैला कुचैला लगता है। तो बस मैंने तो लगाया, क्योंकि ये देखो कितनी सी शाइन आ रही है। तो आज मैंने ये देखो कितने कपड़े हैं, तो कपड़े धोने के बाद ना मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। बट अब इस टाइम तो नहीं। देखो कितने कपड़े धोए यार मैंने, कितने ज़्यादा। अभी और है, अभी और है। तो अभी ना मैं अपनी जो बहन है, छोटी बहन जो मेरी विज़िट यहाँ पे आई है, जो मैं क्या बोल रही हूँ, जो विज़िट यहाँ पे आई है क्या ब्लॉगर बनेगी रे तू। तो उसको ना मैं अभी डांट लगा रही थी। रीज़न ये देखो, बड़ी ईद आने वाली है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि हम बच्चों पे बहुत खर्चा करते हैं। अब ये नहीं कि हर कोई करता है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ होता ही है इनको खुश करने के लिए, स्टेशनरी या बाकी बड़ी चीज़ें, बर्थडे गिफ्ट हुआ, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, मतलब अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, ठीक है। अब था ये, अब ये बोलने की कि मतलब फलाने ने तो ईद के कपड़े लाए, आपने क्यों नहीं लाए इनके लिए बच्चों के कपड़े। मैंने कहा कोई बात नहीं हम लाएंगे, बट ये क्या बोल रही है कि मतलब तुमने ईद के कपड़े नहीं लाए। इससे कहने का मतलब मेरा ये है कि बच्चे के सामने ऐसा बोलना माँ बाप के लिए कि तुमने इनके लिए अभी तक ईद के कपड़े नहीं लाए, बड़ी ईद के लिए सब ने लाए। तो फिर मेरी जो बेटी है उसने थोड़ा ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि मम्मा कि क्या यार अभी तक नहीं लाए कपड़े। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा इस वजह से कि मतलब इससे क्या बच्चे को गलत मैसेज आता है, एक थैंकलेस एटीट्यूड आ जाता है उसमें कि देखो मम्मा पापा तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने जैसे मान लो 100 चीज़ें हमने की हैं, एक दो चीज़ें मतलब डिले हो जाती है, क्या हो जाता है। मैं कोई बात नहीं, मैं लाएंगे जैसे हर साल आते हैं, हर ओकेजन पे हर इवेंट पे वैसे लाएंगे। तो वो ना इसको अलग तरीके से ये रंग दे रही थी। मतलब वो भी मतलब छोटी है मुझसे, मतलब उसको नहीं अभी पता है कि क्या बच्चों से कैसे क्या बोलना है, लेकिन उसका ये बोलना उसको उसके दिमाग पे ये असर डालेगा कि मेरे माँ बाप तो सच में नहीं लाते हैं। तो मैंने कहा इस बच्चे के सामने तो एटलीस्ट नहीं बोलो। अब मैं छत पे आई ना, तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, तो मैंने इसको फ़ोन करके बोला, मैं कहा तो क्या बोल रही थी बच्चे के साथ। ओके तो मैं यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। तो कमेंट करना नहीं भूलना, ठीक है। कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू।